हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन डिस्काउंट पे होने जा रहा है, जिसको हम लोग बट्टा भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य ₹200 है, 10% बट्टे पर उपलब्ध है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यह हमें निकालना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। जो अंकित मूल्य है हमेशा क्या रहता है, 100% होता है। तो अब 100% मान लीजिए क्या है, हमारा 200 रुपया है। तो 10% बट्टे पे उपलब्ध है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। 200 रुपया है आपका, है 200। तो 200 का कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है। तो कितना दिया जाएगा, 10% डिस्काउंट है और 100% है अंकित मूल्य। 10% डिस्काउंट है तो कितना होगा, अगर 10 घटा दें 100 में से, यानी 90% दिया जाएगा। तो आपको 200 का 90% कर लेना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यानी विक्रय मूल्य आ जाएगा। 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया, 9 दूनी 18, यानी 180 रुपया में हम लोग क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं। यानी 180 रुपया क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो आपको क्या करना था, अंकित मूल्य 200 रुपया है, 10% डिस्काउंट दे रहे थे, तो आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बचा कितना, 90%। यानी 200 का आपको 90% निकाल लेना है। तो कितना रुपया हो गया, 180 रुपया हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्काउंट। ये हमारा प्रॉफिट लॉस का ही एक यूनिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में किस चीज़ का डील होता है हमारा, सीपी, एमपी और एसपी, सेलिंग प्राइस। सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। एमपी क्या हो गया, तो अंकित मूल्य। एसपी क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। यदि ₹480 पर अंकित एक आइटम को 400 में बेचा जा रहा है, तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या है, हमें निकालना है। तो मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 480 है, लेकिन हम लोग बेच रहे हैं कितना में, 400 रुपये में बेच रहे हैं। तो डिस्काउंट कुछ दे रहे हैं, तभी तो घट के हो रहा है 480 रुपया। मार्क प्राइस है लेकिन बेच रहे हैं 400 रुपया में, तो डिस्काउंट हम लोग कुछ दे रहे हैं। कितना रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 80 रुपया का। हमें क्या निकालना है, तो डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज में। ठीक है, तो प्रभावी छूट क्या होगा, ये निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, एमपी कितना दिया हुआ है दोस्तों, मार्क प्राइस दिया हुआ आपका 480 रुपया है, और पेज कितना रहे हैं, सेलिंग प्राइस 400 रुपया में। कितना का हम छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट रुपया में कितना का छूट दे रहे हैं, तो 80 रुपया का छूट दे रहे हैं। हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकालते हैं दोस्तों, फॉर्मूला होता है डिस्काउंट बटा में एमपी इंटू 100, यानी मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितना का है, 80 रुपया का है, और मार्क प्राइस कितना है, तो 480 है, और इंटू 100 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 छक 48, यानी 100/6 आ गया। अगर इसको फ्रैक्शन में करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 होल 2/3%। कितना आ गया हमारा, 16 होल 2/3% हमारा डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 16 होल 2/3% आंसर हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। 12% छूट के बाद एक खिलौना है को 132 में बेचा गया। खिलौना का अंकित मूल्य क्या था, ये निकालना है। तो मैंने बताया आपको शुरू में कि अंकित मूल्य क्या होता है, 100% होता है। उसमें से हम लोग 12% छूट दे रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं हम लोग, यानी 88% में हम लोग बेच रहे हैं। उसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देख लीजिए, अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य क्या होता है हमारा, एमपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। मैंने डिस्काउंट दिया, कितना का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिए हम लोग 12% का डिस्काउंट दिए। एसपी कितना हो गया हमारा, एसपी हो गया हमारा
जितना देखिए डिस्काउंट जितना देंगे उसमें से आपको घटा देना है 100 में से, तो इस पर कितना हो गया 88% हो गया, यानी 88% का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, तो 88% का वैल्यू दिया हुआ है 132 में बेच रहे हैं, यानी 132 रुपया दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यानी 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, 132 बटा में 88 गुना में 100, तो कैंसिल आउट कीजिए। 4 से या 11 से भी कर सकते हैं, 11 × 88, 11 का 11, 11 दूनी 22, ठीक है। उसके बाद 4 से करिए, 4 × 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से, 2 × 5 = 10, 50, यानी कितना आ गया हमारा 150 रुपया आपका आ गया, यानी 150 रुपीज़ हमारा क्या हो गया दोस्तों, 150 रुपीज़ हमारा आ गया आपका मार्क प्राइस, यानी अंकित मूल्य कितना रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 1100 अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को 10% का लाभ होता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको क्या दिख रहा है, एक बार डिस्काउंट है, एक बार क्या दिया हुआ है, एक बार आपको लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, और साइकिल का क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य यानी सीपी पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है आइए हम बताते हैं आपको। इसी फॉर्मूला से आपका जो क्वेश्चन है वो तुरंत ही सेकंड में बन जाएगा, कुछ ही सेकंड में बन जाएगा। तो वो क्या है हमारा, सीपी और एमपी में ये रिलेशन है, इसको हमेशा याद करके रखिएगा। सीपी और एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। का नाम क्या चाह रहे हैं, जब भी सीपी और एमपी का रिलेशन आपको दिखेगा, यहाँ क्या निकालना है, यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, और एमपी तो है ही क्योंकि अंकित मूल्य है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सीपी और एमपी का रेशियो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। सीपी में क्या करना है, आपको डिस्काउंट परसेंट घटाना है, और एमपी में क्या करना है, अंकित मूल्य में क्या करना है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। यहाँ प्रॉफिट लाभ का हो रहा है तो हम लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, और अगर हानि हो रहा है तो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है यानी लाभ हो रहा है तो 100 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर लॉस होता तो 100 में क्या करते हैं, माइनस कर देते। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे, तो इक्वल टू लिख दीजिए, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है हमारा 10% का डिस्काउंट है, तो 100 में 10% घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, बटा में यहाँ क्या है 100, यहाँ लाभ है तो प्लस हो जाएगा 100 प्लस 110, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा, तो 110 लिख दीजिए। तो हमारा रेशियो क्या का बन गया 90/11, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, रेशियो हमारा बन गया 9:11। सीपी 9 यूनिट हो गया और एमपी कितना हो गया 11 यूनिट हो गया। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अंकित मूल्य कितना है, तो 1100, यानी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1100 दिया हुआ है। तो आप लिख लीजिए 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था हमारा, तो 1100 दिया हुआ है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा 1100/11 यानी 100 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो सीपी कितना यूनिट है 9 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 100 रुपया है, तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 100 × 9 यानी 900 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, 900 रुपया हमारा क्या हो गया, तो 900 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। तो आंसर कितना हो गया हमारा 900 रुपीज़ हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 900 रुपया आंसर हो गया, तो अब 900 रुपीज़। तो ये था हमारा सीपी और एमपी का। जब भी आपको दिखे रिलेशन तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, तुरंत सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 किए थे उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी है। एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है 6:5। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ कितना परसेंट होगा ये निकालना है। तो मैंने आपको बताया पिछला क्वेश्चन में कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सीपी बटा एसपी, सीपी बटा में एसपी, सीपी बटा एसपी क्या होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट बटा में एसपी या नहीं एमपी, मार्क्ड प्राइस। अंकित मूल्य है तो मार्क्ड प्राइस क्या होगा हमारा, जब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है लाभ परसेंट, तो लाभ दिया हुआ है तो 100 में क्या करेंगे आपको प्रॉफिट परसेंट ऐड करना होगा। अगर लॉस दिया रहता है 100 में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। और दिया हुआ हमें कितना, तो 6:5 अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य। अंकित मूल्य 6 दिया हुआ है और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो एमपी अंकित मूल्य 6 हो गया और क्रय मूल्य कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको सॉल्व कर देना है। डिस्काउंट कितना था 15%, तो 100 में से 15 घटा दीजिए कितना आएगा हमारा, तो 85 आएगा बटा में 100 प्लस में पी बराबर कितना हो गया 5/6 हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं। ये क्या है सीपी बटा में एमपी का है रेशियो, तो आप निकाल सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग लाए तो कितना हो गया 8 6 30 यानी 480 हो जाएगा हमारा। 8 5 40 0 4 8 6 48 48 4 कितना होगा 52 यानी 520 हो गया बराबर 500 प्लस में 5p। ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा ये 520 है, ये कितना हो गया 500 हो गया और प्लस 5p। तो 520 में से कितना हो जाएगा 5 6 30 0 3 8 6 48 49 50 510 होगा 510 होगा। 510 बराबर कितना हो गया 500 प्लस 5p। तो इधर लाएंगे 500 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10 बटा में 5 यानी 2% हमारा क्या आ गया प्रॉफिट। यही पूछ रहा है कि लाभ परसेंट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा p का वैल्यू 2% आ गया यानी 2% हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो एक बार और देख लेते हैं। ये हमारा पूरी तरह सॉल्यूशन है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सीपी और एमपी का अनुपात क्या होता है। सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी क्या होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस। तो सीपी कितना हो गया हमारा, तो 5 यूनिट और एमपी 6 यूनिट। तो सीपी कितना हो गया हमारा 85 हो गया और एमपी कितना हो गया 100 प्लस पी हो गया। तो 85 × 6 किए तो 510 आया और 100 प्लस पी × 5 किए तो 500 प्लस 5p आया। हमें चाहिए पी का वैल्यू यानी प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो पी का कितना आ गया 2% आ गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा शॉर्टकट था, आराम से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है, इसको सिर्फ याद करना है। ठीक है, तो आइए अब लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सोहन ने अंकित मूल्य पर 24% छूट सहित एक घड़ी खरीदी। तो सोहन है जो अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पे कितना 24% छूट है और घड़ी खरीदता है। उसने घड़ी कीमत 779 अदा की। तो घड़ी कितना रुपए में खरीदता है, तो 779 रुपये में खरीदता है और 24% छूट उसको रहता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है ये निकालना है। तो 24% छूट है। ठीक है, अंकित मूल्य मानते हैं 100% मानते हैं अंकित मूल्य है और छूट दे रहे हैं 24%, यानी कितना में बेच रहे हैं हम 76% में बेच रहे हैं, 76% में बेच रहे हैं। तो 76% का वैल्यू वो कितना है हमारा 779 है। हमें क्या चाहिए अंकित मूल्य चाहिए यानी 100% का वैल्यू चाहिए आपको। देखिए अंकित मूल्य 100% माने हैं, 24% आप छूट दे रहे हैं, तो कितना बेच रहे हैं 76% में बेच रहे हैं। तो 76% का वैल्यू 779 है, तो 100% का आपको वैल्यू चाहिए। तो 779 बटा में 76 इंटू में 100, तो आप 19 से काट लीजिए, 19 चौको 76, 19 चौको 76 41 हो गया और फिर 4 से 25 बार में, तो कितना आ गया हमारा 41 × 25।
अब कर लीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 1025 आएगा, यानी 1025 रुपया ये क्या हमारा अंकित मूल्य है, यानी क्या है MP मार्क प्राइस कितना है, तो अंकित मूल्य कितना हुआ 1025 हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा आपको। तो आइए इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है हमारा, किसी घड़ी को बेचने पर एक दुकानदार 15% की छूट देता है। ठीक है, घड़ी बेच रहा है दुकानदार 15% छूट दे रहा है। यदि वह 20% छूट देता है तो वह रुपीज 51 कम लाभ कमाता है। तो बोल रहा है कि 15% छूट देता है, यदि 20% देगा तो 51 रुपया और उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो घोड़े की वास्तविक कीमत क्या है, घोड़े नहीं घड़ी होगा, कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ घड़ी, तो यहाँ घड़ी होगा दोस्तों। ठीक है, तो घड़ी की वास्तविक कीमत क्या है ये निकालना है। तो 15% छूट दिया था, फिर 20% छूट दे रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 और 20 का आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 15 और 20 का डिफरेंस कितना होगा, 5% डिफरेंस हो जाएगा। इसी 5% का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, रुपया में दिया हुआ है, कितना, तो 51 रुपया दिया हुआ है 5% का वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, वास्तविक कीमत। तो वास्तविक कीमत कितना होता है, 100% होता है। तो आप 100% निकाल दीजिए, 5% का वैल्यू कितना है, 51 है, तो 100% कितना हो जाएगा, तो 51/5 इंटू में 100, तो 5 से कैंसिल आउट हो गया, 20 हो गया, यानी कितना आ गया हमारा, तो 1020, यानी 1020 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 1020 रुपया वास्तविक कीमत है। कितना क्या है, वास्तविक कीमत कितना हुआ, तो 1020 रुपया हुआ। क्या किए एक और समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई घड़ी है उसको बेच रहा है 15% छूट पे, लेकिन 20% छूट पे देता है, तो 51 रुपया कम लाभ कमाता है। तो आपको क्या करना है, जो डिस्काउंट दिया उसका आपको डिफरेंस लेना है। तो 15 और 20 का डिफरेंस कितना हो गया, 5% हो गया। उसी डिफरेंस के बराबर कितना दिया हुआ, जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी 5% बराबर 51 हो गया। और वास्तविक कीमत निकालना है, यानी 100% निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, 51/5 इंटू 100, यानी 1020 रुपये हमारा ये हो गया आपका वास्तविक कीमत। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। दोस्तों आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली, उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा ये निकालना है। तो खुदरा व्यापारी है जो थोक विक्रेता से क्या करता है, एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट लेता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, थोक विक्रेता, तो थोक विक्रेता कोई सामान लिया कंपनी से चाहे फैक्ट्री से, वो 100 रुपये में लिया। ठीक है, अब खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है, उसको 10% की छूट पे लेता है। तो 10 का 10% अगर छूट पे लेता है, यानी 10 का 10% अगर डिस्काउंट है, तो कितना पे लेता होगा, 90% पे लेता होगा। 10% डिस्काउंट ही है, यानी 100 का 90% कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या 10% निकाल के इसको 100 में से घटा दीजिए, तो खुदरा व्यापारी कितना रुपये में लेता है, 90 रुपये में लेता है। फिर खुदरा व्यापारी क्या करता है, खुदरा व्यापारी है फिर अंकित मूल्य पे बेच देता है, यानी 100 रुपये में है तो 100 रुपये में बेच देता है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है ये निकालिए। हम लोग जानते हैं लाभ प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा में CP इंटू में 100। ठीक है, लाभ कितना का होगा, तो लाभ हमारा कितना का है, खुदरा व्यापारी 90 में लिया, फिर 100 रुपये में बेच रहा है, तो लाभ तो 10 रुपये का हो रहा है। 10 कितना में लिया है, तो 90 में, तो 10/90 गुने में 100, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लाभ परसेंट हो गया। तो लाभ परसेंट कितना का हो गया, 11 होल 1/9%। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 100/9 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 111 होल 1/9%, ये हमारा क्या आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। दोस्तों आइए हम लोग इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है। तो क्वेश्चन 9 आप देख सकते हैं, एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि करता है और फिर 20% का बट्टा देता है, यानी डिस्काउंट देता है। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है ये निकालना है। दोस्तों जब भी इस तरह का दिखे तो आप एक काम कर सकते हैं, 20% का वृद्धि कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट देता है। तो ये लगातार काम हो रहा है, इसमें हम AB फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि CP हमारा 100 है,
तो क्या करता है, कीमत में 20% वृद्धि करता है, यानी मार्क्ड प्राइस, यानी बढ़ाकर मार्क्ड प्राइस 100 रुपये में लेता है, लेकिन अब स्टिकर 60 के 20% वृद्धि कर दिया, तो 100 का 20% अगर वृद्धि करेगा तो कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। अब बेचता कितना है, तो एसपी, तो फिर इसमें से क्या करता है, 20% डिस्काउंट देता है, तो 20% डिस्काउंट देता है तो कितना हो जाएगा हमारा 20% डिस्काउंट, तो 120 का आप 80% निकाल लीजिए तो 96 आ जाएगा, यानी 20% डिस्काउंट दे रहा है लेकिन 96% दे रहा है, तो 20% को घटा दीजिए इसमें से, तो 96 आ गया। यहाँ क्या हो रहा था, ये था प्लस में 20% का क्या करा था, वृद्धि करा था मार्केट प्राइस, तो 100 रुपये हम सीपी माने, तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो गया, 20% का वृद्धि करके 120 हो गया। अब हम लोग डिस्काउंट दिए 20% का, तो एसपी कितना हो गया, 96 हो गया। तो हानि कितना हो गया, हानि क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस होता है आपका एसपी में से सीपी को घटा, क्या कहिए, सीपी में से एसपी को घटा दिए तब तो लॉस होगा, एसपी में से सीपी घटाएंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी कितना है हमारा 100 है, एसपी कितना आ गया 96 आ गया, तो हमारा कितना का लॉस हो गया, तो 4 रुपये का लॉस हो गया, यानी लॉस कितना का हो गया हमारा, 4 रुपये का दोस्तों लॉस हो गया। ये था कुछ क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हेल्प मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझने में। तो दोस्तों अगर आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ्स दोस्त को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।